कल भी, आज भी, देश का नंबर 1 सिर्फ एक आज तक। क्या भारत चीन के बीच किसी नए झगड़े की शुरुआत हो रही है? क्या यह झगड़ा मसल पावर के अलावा क्या भारत चीन के बीच बौद्धिक युद्ध का रूप ले लेगा? क्योंकि भारत ने चीन की हरकतों से नाराज होकर उसे लेकर अपने उदारता वाले रवैये में कटौती करना शुरू कर दिया है। भारत चीन को अब उसी भाषा में डिकोड कर रहा है जिस भाषा में चीन को बातें समझ आती हैं, या फिर ऐसे समझिए कि भारत चीन से वैसे ही रिश्ते रख रहा है जैसे चीन भारत से रिश्ते रख रहा है। अब बात उस बौद्धिक युद्ध की जिसका जिक्र हमने शुरुआत में किया। सीमा विवाद के बीच चीन से आने वाले कुछ खास नजरें रखेगा। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक चीन से आने वाले बिजनेसमैन, अकादमिक लोगों, इंडस्ट्रियल एक्सपर्ट्स और अधिकार समूहों से जुड़े लोग पर अब खास नजर रखी जाएगी। नजर रखने के साथ साथ देश में एंट्री देने के लिए पहले गहन मंथन होगा, यानी कि उनको वीजा दिए जाने से पहले ही विदेश मंत्रालय सिक्योरिटी क्लियरेंस देगा, यानी वो तमाम प्रोटोकॉल अपनाए जाएंगे जो पाकिस्तान और उसके समर्थकों को लेकर अपनाए जाते रहे हैं। अब सवाल उठता है कि आखिर ऐसा क्यों? तो उसके पीछे भी एक बड़ी और वाजिब वजह है। सरकार की तरफ से यह कदम सुरक्षा एजेंसियों द्वारा चिंता जताए जाने के बाद लिया गया है। एजेंसियों ने सरकार से चिंता जताई कि देश के उच्च शिक्षण संस्थानों में चीन का प्रभाव बढ़ रहा है। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक निकट भविष्य में भारतीय विश्वविद्यालयों का चीनी संस्थानों के साथ टाई अप कमजोर पड़ सकता है। सरकार दोनों देशों के शिक्षण संस्थानों के बीच 54 समझौतों की समीक्षा कर रही है। अधिकारियों ने कहा है कि मंदारिन भाषा के पाठ्यक्रम को छोड़कर चीनी संस्थानों के साथ गठजोड़ बंद होने की संभावना है। उन्होंने कहा है कि संस्थानों का इस्तेमाल नीति निर्माताओं, थिंक टैंक, राजनीतिक दलों, कॉरपोरेट्स और शिक्षाविदों को प्रभावित करने के लिए किया जाता है। चीन को लेकर इस वक्त पूरी दुनिया के कान खड़े हैं। यकीनन उसकी हरकतें संदेह पैदा करती हैं। अमेरिका हो या ब्रिटेन या ऑस्ट्रेलिया या फिर ताइवान हो या फिर जापान, हर कोई अपनी सुरक्षा को लेकर चिंतित है और चीन के खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं। कारण है कि चीन के ऊपर अलग अलग तरीके से जासूसी और उस देश की राजनीति में हस्तक्षेप करने का आरोप लगता रहा है। ऐसे में कहीं उसके ऐप को भारत की तरह बैन किया गया है, तो कहीं कॉन्सुलेट बंद किया गया है, तो कहीं कंपनी के काम को रोका गया है। चीन कारोबार और दोस्ती के नाम पर जिस किसी देश में मजबूत होता है, वो देश कमजोर होना शुरू हो जाता है। कारण चीन है जो उस देश को अपने लोगों के माध्यम से खोखला करना शुरू कर देता है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।